हेलो दोस्तों, नमस्ते। और आज है शुक्रवार और देखिए सुबह की शुरुआत हो चुकी है काम के साथ। और देखिए मैं बिट्टू को छोड़ी आई थी स्कूल और उसके बाद पहले मैंने भगवान जी के गाने लगाए थे और फिर झाड़ू निकाली थी। इसके पापा जी भी चले गए थे ड्यूटी, तो बस इसके बाबा को मैंने नाश्ता पानी दे दिया था, चाय और पापे, क्योंकि सुबह के टाइम बाबा को ही पहले नाश्ता देना होता है, चाय वगैरह, और फिर 10-11 बजे के बाद मैं बना के देती हूँ उन्हें दलिया। तो यहाँ देखिए काम के साथ मैंने भगवान जी के गाने लगा दिए थे, क्योंकि सुबह के टाइम भगवान जी के गाने घर में बजना बहुत अच्छा लगता है और काम भी होता रहता है। तो सुबह ही भगवान जी के गाने पूरे घर में अच्छे लगते हैं बजना, तो इस उससे काम भी होता रहता है और भगवान का गाने भी बजते रहते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने सारे में से झाड़ू निकाल ली थी और यहाँ मैं बाबा के कमरे में आ रही थी। तो यहाँ मैं गैलरी में थी, तो इसके बाबा भी उठ चुके थे और इसकी बुआ जी भी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर थी। तो बस मैंने कि अपने जल्दी से काम धाम करके फिर नाश्ता पानी। तो ये करीबन टाइम था 8:30 का, क्योंकि बिट्टो तो चली जाती है 8 बजे करीब। तो बिट्टो और इसके पापा दोनों ही साथ जाते हैं, तो इसलिए उसके बाद मैं आके झाड़ू झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू पोछा सारा अपना वही काम डेली का। तो आज देखिए हमने स्टार्ट किया है अपना ब्लॉग काम के साथ। तो यहाँ देखिए मैंने कारपेट वगैरह, ये बाबा के रूम का कारपेट है, तो वही मैं झाड़ रही थी। और तो दोस्तों अब ठंड भी बहुत होने, सुबह शाम की तो ठंड होने ही लगी है। तो कि वही मैं आप सभी को देखिए बाहर का है, बाहर की सफाई कर रही थी मैं सुबह के टाइम। ये देखिए यहाँ बाहर दरवाजे पे भी पानी गिर रही थी। तो बस सभी बच्चे स्कूल जा रहे थे किसी का कोई कुछ टाइम है 8 का है, किसी का 8:30 का है। तो देखिए अब काम करने के बाद नहा धो के पूजा पाठ करेंगे। देखो आज क्या बनाते हैं हम नाश्ते में। और देखिए कल तो एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया था। तो सोफ़ा है, उसका सोफ़ा का जो स्टैंड है ना, हैंड वाला स्टैंड, वो टूट गया था। उसमें मैं चढ़ रही थी, पता नहीं कैसे वो बैलेंस ख़राब हुआ मेरा, तो आगे से उसकी लकड़ी टूट गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है मेरे सोफ़े का। तो पर इसके बाबा ने वो रस्सी से बांध दिया है, तो सेट कर दिया था उससे। तो ये देखिए यहाँ मैं सारी साफ़ सफाई, वही टाइम हो जाता है नाश्ते पानी को, 10 देखो करते करते 10:30 बज जाते हैं, क्योंकि दोनों तीनों हम। तो देखिए यहाँ मैं नहा धो के आ गई थी। आज मैंने मंदिर भी साफ़ किया था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मंदिर पे धूल सी। मैं इसकी बुआ से कह भी रही थी मैंने कि संडे को साफ़ करेंगे, तो टाइम ही नहीं लगा था। मैंने फिर आज मैंने कि चलो आज मंदिर गंदा लग रहा है काफ़ी, पहले मैंने मंदिर साफ़ किया था और फिर मैंने पूजा की थी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इस बस चिरागी करने के बाद ही तो इसकी बुआ जी भी नहाने चली गई थी। मैंने कि आप इतने आओगे, इतने में पूजा कर लेती हूँ। तो वही देखिए ये करीबन टाइम हो चुका था, 10 बज चुके थे। तो नाश्ते में बस एक एक दो दो पराठे डालूंगी और गोभी की सब्जी बनाई थी हमने, तो दोनों साथ ही करते हैं। उधर बाबा को दलिया चढ़ा देती हूँ, तो इतने दलिया बनता रहता है, उधर हमारे 2-3 पराठे डल के। तो वही फिर तो देखिए कल मैंने छोले भी भिगोए थे और सोचे कि दोपहर को छोले बना लेंगे या देखेंगे क्या बनाया जाए। तो वही अब तो देखो साग वगैरह का भी सीज़न है, तो वही मैं इसकी बुआ जी से कह रही थी मैंने कि एक दिन अब साग बनाएंगे, तो देखो जाएंगे बाज़ार तो वहीं से लेके आएंगे साग वगैरह। साग हुआ, मेथी, तो मेथी तो हमने बना भी ली है सीज़न की। तो वही साग, तो देखिए साग बनाएंगे किसी दिन, साग और मक्की की रोटी। तो सर्दी की तो बहुत सारी सब्जियां हो जाती हैं अपने। तो यहाँ देखिए साफ़ होने के बाद मंदिर कितना अच्छा लगता है, वही मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने सारे भगवान जी के कपड़े चेंज कर देते, कान्हा जी के, माता रानी के। तो देखिए जब गंदा हो जाता है तो थोड़ा
पूजा करने में ही मन वो होता है। और जब देखिए साफ़ हो गया सारा तो कितना मतलब कि साफ़ सुथरा लग रहा है। ये दिखा रही थी मैं। ये देखिए दोपहर का टाइम था। यहाँ इसकी बुआ जी क्लासेस चली गई थी और यहाँ मैंने चावल आलू और चावल बनाए थे बस, क्योंकि हम इसकी बुआ आती है 2:30-3 बजे और तभी खाते हैं। तो इसके बाबा को तो दे देती हूँ 2 बजे, कभी जल्दी आ जाते तो साथ खा लेते हैं, वरना उनको टाइम लग जाता है तो फिर मैं और बिट्टू ही खा लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने चावल छौंके थे। काम करते करते यही टाइम हो जाता है, पहले नाश्ता फिर लंच फिर डिनर, बस यही। और देखिए शाम को इसके पापा भी आ जाते हैं तो जब चाय वगैरह हम बनाते हैं, और चाय के साथ तो देखो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि भैया दोज के गोले थे तो इसके पापा जी भी कह रहे थे कि मीठे में कुछ बना लो। तो देखते हैं बनाते हैं कुछ मीठा। तो मैं सोची लड्डू बनाएंगे, तो गोला भी रखा है और बादाम वगैरह मंगा लेंगे। तो देखिए शनिवार को बनाते हैं हम और दिखाएंगे वो उसको भी ब्लॉग में। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और नीचे कमेंट्स करना। तो देखिए यहाँ मैं दोपहर को मैंने सिंपल ही, अब तो खैर मटर भी आ गई है पर अभी थोड़ी सही नहीं आ रही, तो इसलिए वरना सर्दी में तो मटर पुलाव बहुत ही अच्छी बनती है। और देखिए अब मटर स्टार्ट हो जाएंगी तो मटर चावल दोपहर के टाइम बनाएंगे। मटर चावल हो गए, गाजर मटर हो गई। तो इसकी दादी तो सब चीज़ में मेथी में ही मटर डालती थी, मतलब सब चीज़ में मटर काफ़ी पसंद थी इसकी दादी को। तो और देखिए यहाँ ये चावल, क्योंकि मटर आई भी नहीं थी और मैंने ली भी नहीं थी, सब्जी वाला नहीं आया था, तो इसलिए मैंने सिंपल ही बस आलू ही डाले थे इसमें। बड़ी इसके बाबा को पसंद नहीं है तो वो मना करे कि बड़ी मत डालना, तो वही मैंने डालनी नहीं थी। और बिट्टू गई थी ऊपर खेलने के लिए। तो देखिए बस इस दोपहर के टाइम तो सिंपल सा खाना है, क्योंकि खाने का मन ही नहीं करता कि क्या बनाया क्या, वही रोज़ रोज़ का चक्कर हो जाता है। तो मैं इसकी बुआ से पूछ भी लिया था तो कहने लगे बस सिंपल से चावल बना लेना आप। तो देखिए अब 20-22 तारीख हो चुकी है, आज 20-21 तारीख हो गई है और धीरे धीरे बस शादी की तैयारियों में लगेंगे। पहले तो इसकी मासी के यहाँ है, पहले वो अटेंड करेंगे और फिर 1-2 महीने बाद मेरे भाई की शादी है सर्दी में, तो वहाँ जाना होगा। तो ये देखिए बातें करते करते यहाँ मेरे चावल भी छुक गए थे। और देखिए दोपहर के, क्योंकि ऊपर का काम करके आती हूँ ना, या तो पहले मैं नीचे का ये बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ और जिस दिन नहीं करती तो ये रह जाते हैं और जब मैं फिर आके करती हूँ, क्योंकि नीचे सुबह के टाइम तो पहले नीचे का करके नाश्ता पानी तो नीचे का ही हो पाता है, तो उसके बाद फिर मैं ऊपर का संगवाती हूँ। और कपड़े लत्ते भी थे तो मैंने कपड़े भी धोए थे, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। और इसी बीच में मुझे बिट्टू को भी लाना होता है, क्योंकि बिट्टू का टाइम होता है 1:45 बजे का, तो करते करते वही टाइम हो जाता है। तो देखिए यहाँ मेरे बर्तन, ये देखिए कितने सारी चाय नाश्ते के इतने सारे बर्तन हो जाते हैं कहीं कुछ, क्योंकि सुबह के टाइम इसके पापा को नाश्ता वगैरह बनाती हूँ ना, तो इसके पापा को और बिट्टू को तो पहले तो इनका होता है नाश्ता पानी, फिर इसके बाबा को देती हूँ। ये लगा लीजिए हमारा नाश्ता 3 टाइम में होता है, पहले इसके पापा और बिट्टू का, फिर इसके बाबा का और फिर हमारा। तो 10 बजे तक 3 टाइम हो जाते हैं अलग अलग नाश्तों में। तो हमारा टाइम होता है 10 का। तो देखिए ये था शाम का टाइम। यहाँ पे आज हमने बनाई थी, इसके बाबा कहने लगे आज आलू की सब्ज़ी उबाल के बनाना, तो वही देखिए मैं आपको दिखा रही थी। जीरे वाले बनाए थे, जीरे का छौंक लगाया था यहाँ मैंने। तो आलू उबाल के और फिर तो पूड़ी वूड़ी तो हमने बनाई नहीं थी, इसके बाबा कहे नहीं पूड़ी नहीं, अभी तो कल हमने, क्योंकि ये सब्ज़ी पूड़ी के साथ ज़्यादा टेस्टी लगती है जीरे वाली। इसमें मैं आलू उबले हुए होते हैं ना, तो इसमें जीरे का छौंका और
आपका अमचूर हुआ और इसमें हल्दी नमक, बस सिंपल से ये अमचूर डाल दो तो टेस्टी बनती है। और इसमें खड़ा मसाला डालोगे ना आप तो और भी पूड़ी वाली सब्ज़ी भंडारे वाली ही लगती है। तो इसके पापा से मैंने पूछा नहीं था, वरना वो तो पूड़ी को ही कहते कि तो, क्योंकि ज़्यादा नहीं, हम 2-4 ही। तो वही देखिए यहाँ, तो यहाँ मैंने ये आलू बनाए थे, आलू की सब्ज़ी। और इसके पापा कहने लगे थे कि प्याज और हरी मिर्च छौंक लेना। तो देखिए वो भी मैं अभी छौंकूँगी। तो ये करीबन टाइम था 8 बजे का टाइम था। तो वही बनाते बनाते आज मैं लेट ही लगी थी। पहले तो मैं इसकी बहुत से कह भी रही थी पता नहीं आज क्या बनाए। मैंने कि चलो सिंपल सी दाल बना लेते हैं। और मैंने फ़ोन किया था इसके पापा को, तो वो कहने लगे आज मटर पनीर। फिर मुझे याद आया, कह रहे वो तो मटर पनीर कह रहे थे। मैंने चलो उन्हें आ जाने दो ड्यूटी से। तो ये आते हैं 6:30 पौने 7 बजे करीब आ जाते हैं। तो इन्हें टाइम काफ़ी हो गया था। मैंने कि अब कौन लाएगा मटर पनीर, तो इसलिए फिर हमने यही आलू की सब्ज़ी ही बनाई थी। तो फिर कहने लगे ठीक है आलू की सब्ज़ी के साथ मिर्च प्याज छौंक लेना। तो वही मैंने मिर्च प्याज छौंकी थी। देखिए बनने के बाद यहाँ मैंने हरा धनिया डाला था। मन तो मेरा कर रहा था पूड़ी, क्योंकि ये सब्ज़ी पूड़ी के साथ ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बिट्टो को भी काफ़ी पसंद है। फिर मैंने सोचा क्योंकि हमने कल ही पूड़ी खाई थी तो इसलिए मैंने बनाई भी नहीं थी। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरी ये सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। तो इसके बाद मैंने मिर्च प्याज छौंकी थी। ये देखिए यहाँ मैं आपको मिर्च प्याज थोड़ी ही छौंकी थी, ज़्यादा नहीं। तो ये दिखा रही थी। और एक तरफ मैंने आटा गूंद लिया था जल्दी, 2-4 ही रोटी, क्योंकि एक एक दो दो शाम के टाइम तो बस 2-4 ही रोटी डलती हैं। ये देखिए और थोड़ा आटा मेरा रखा हुई था दोपहर का, तो वही मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। तो ये ऊपर बिट्टो गई थी ऊपर खेलने। बिट्टो कहने लगी कि मम्मा मुझे भूख लग रही। मैंने बेटा बस रुक जाओ अभी बना दे रही हूँ, क्योंकि 8:30 पौने 9 का टाइम हो चुका था बनाते बनाते। पहले मैंने बर्तन रखे थे, बर्तन साफ, एक तरफ मैंने आलू उबलने रख दिए थे और दूसरी तरफ मैंने शाम के बर्तन कर लिए थे। और उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह छौंक के और प्याज वगैरह झटपट, ये तो वो काफ़ी टाइम हो जाता है। देखो थोड़ा थोड़ा काम करने में टाइम का, क्योंकि अब तो सर्दी भी है और 6 बजे ही इतनी रात सी हो जाती है, इतना अंधेरा हो जाता है, काफ़ी अंधेरा हो जाता है। देखिए यहाँ मैंने आटा छान लिया था। तो सबसे पहले मैं बाबा को दूंगी 2 चपाती और सब्जी आलू की। तो यहाँ देखिए यहाँ मैंने तवा चढ़ा दिया था। तो देखिए अब शादी की सीज़न चल रही है, हर दिन कभी किसी के घर हो रहा है कभी कहीं। तो देखिए हमारे पड़ोस में भी हो रही है, लड़की की शादी है। तो वहाँ 9-10 बजे गाने के लिए आते हैं बुलाने, 9-10 बजे करीब होते हैं गाने, क्योंकि सब खाना पीना खाने के बाद ही आते हैं। तो वही देखिए यहाँ मैं झटपट रोटी बना रही थी अपनी, ताकि जल्दी से खाना तैयार हो जाए। तो देखिए, तो यहाँ मैं सबसे पहले बाबा को देती हूँ गरम गरम रोटी, और उसके बाद हम दोनों तीनों साथ ही खाते हैं। तो वही 9 साढ़े 9 का टाइम हो जाता है, वही बातचीत करते हुए 10 साढ़े 10 हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम किचन वगैरह साफ़ करके थोड़ी देर नीचे बैठ के करीबन 11 साढ़े 11 बजे फिर हम दोनों तीनों ऊपर आते हैं। और इसकी बुआ जी नीचे सोती हैं और इसके बाबा भी, और हम दोनों, मैं बिट्टू, हम फर्स्ट फ्लोर पे दोनों तीनों सोते हैं। देखिए यहाँ पे मेरी रोटी बननी थी। तो वही, तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपसे मिलेंगे एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। और आशा है कि आप सभी ठीक होंगे, अपने घरों में खुश खुश रहें, ठीक रहें और बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि अब सर्दी पड़ रही है। तो बच्चों को ठंड से बचा के रखें और अपना भी ध्यान रखें, घर में सभी का ध्यान रखें। तो देखिए आप भी खाइए आलू की सब्ज़ी, गरम गरम चपाती और मिर्च प्याज के साथ। ये देखिए यहाँ मेरी रोटी बन गई थी, जो कि मैं पहले बाबा को तैयार
थाली जो है बाबा की तैयार करूँगी। देखिए यहाँ ये चावल थे थोड़े, दोपहर जो बनाए थे वही, तो इसके पापा को दूंगी गरम करके, क्योंकि उन्होंने खाए नहीं थे। मैं इतना ही बनाती हूँ ताकि थोड़े थोड़े सबको आ जाए। तो यहाँ इसके पापा जी को दे दूँगी गरम करके। तो चावल हो जाएंगे, मिर्च प्याज आलू की सब्ज़ी और 2 चपाती। तो बस यही डाइट है उनकी। तो यही थोड़ा थोड़ा। तो देखते हैं, कल बनाएंगे हम साग और लड्डू। तो शेयर करेंगे आपके साथ, बनाएंगे ब्लॉग, दिखाएंगे आप सभी को। तो प्लीज़ हमारी बस यही है कि हमारे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट मिलेगा तभी हमारा ये ब्लॉग आगे आएंगे। तो यहाँ देखिए मेरी रोटी जो बनके तैयार हो गई थी, और मैंने यहाँ मिर्च प्याज तैयार करी थी। तो प्याज काट रही थी मैं। तो बस झटपट जल्दी से हो जाएगा खाना तैयार, और फिर बस हम दोनों तीनों खाएंगे। तो देखिए ऐसे ही टाइम कट जाता है, समय का पता ही नहीं चलता। इतने बस मैं लगी थी करीबन 7 बजे लगी थी मैं सब्ज़ी बनाने, और देखिए टाइम हो चुका था 8:30 का। क्योंकि इस बीच में मुझे कभी कुछ काम करना होता है, कभी कुछ, क्योंकि बिट्टू मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करती रहती है कि मम्मा ये कभी ये, तो उसको भी देखना पड़ता है मुझे बीच बीच में कि वो क्या कर रही है। क्योंकि वो जब ऊपर खेलने चली जाती है तो टेंशन फ्री होकर मैं काम करती हूँ, और जब वो नीचे आ जाती है तो उसको कभी कुछ चाहिए होता है, चीज़ चाहिए होती है। तो दोस्तों ये ब्लॉग यही समाप्त होता है। बाय।